अभी एक और जो कि यूपीएससी का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट होगा के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्म समादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो व्याख्या लिखेंगे कि भारत अमेरिका एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। बहुत मतलब दोनों देशों को लोकतंत्र का सबसे बढ़िया देश माना जाता है, जिसके संबंधों में वर्तमान परिदृश्य में परिवर्तन आया है। प्रायः 21वीं सदी को साझेदारी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। वर्ष 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया। अमेरिका ने वर्तमान में यूएसए प्रशांत कमांड का नाम बदलकर यूएसए इंडो प्रशांत कर दिया, जो भारत की भूमिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति को स्थिरता प्रदान करने में रेखांकित करता है। भारत अमेरिका संबंध बहुत से समझौते, जिसमें एलईएमओए, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इत्यादि सम्मिलित के द्वारा बढ़ते रहे हैं। भारत अमेरिका साझेदारी नियम आधारित समावेशी स्वतंत्र बहुविध विश्व व्यवस्था के लिए संशोधित चीन के विरुद्ध काम कर रही है। अमेरिका ने भारत को परमाणु आपूर्ति समूह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी से छूट प्रदान कर दी है, जिससे भारत अस्थायी परमाणु ईंधनों की आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गया है। इसके बावजूद निम्न मुद्दों पर भारत यूएसए संबंधों में विवाद का कारण है। अमेरिका ने इस बात को लेकर मुखर रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अमेरिका ने भी भारत को अफगानिस्तान की राजनीति में संलग्न नहीं किया। चतुर्भुज समन्वय समूह क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान शामिल है, ने एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके तहत तालिबान एवं अफगान सरकार में सीधे बात हो सकती है, जिसके लिए भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो अफगानिस्तान का वर्ष 2011 में रणनीतिक सहभागी है। अमेरिका की पश्चिम एशिया की नीति इजरायल एवं सऊदी अरब के अनुकूल तथा ईरान के प्रतिकूल पाई जाती है। वही भारत सभी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है। इसमें ईरान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो चाबहार बंदरगाह के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के लिए महत्वपूर्ण है। रूस भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है। यह भारत के लिए वैकल्पिक रूप में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है के रूप में उभर रहा है। वही अमेरिका रूस के साथ भारत के नज़दीकी संबंधों पर विशेष ध्यान रखता है। यह भारत पर अपना प्रभाव रखना चाहता है। भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत आर्थिक स्थिति वाला देश बनना चाहता है। भारत के लिए अमेरिका की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली पर उपयोगी तंत्र है। वही नौकरियों में घर वापसी की नीति लाने तथा चीन के विकास को नियंत्रित करने की अमेरिका की नीति का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से वर्तमान में अमेरिका का बाहर आना, जिसे ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है, एवं ईरान पर प्रतिबंध आरोपित करना, जो भारत के लिए बड़े तेल निर्यातक के साथ एवं रणनीतिक भी है।
भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। नम्य शक्ति के संरक्षण की भूमिका का प्रतिनिधि, संपूर्ण विश्व में सबसे युवा जनसंख्या की उपस्थिति किसी भी संबंध में समान स्तर के हकदार है। अतः भारत द्वारा अमेरिका को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अमेरिका के हित के साथ है। इससे संबंधों में सुधार के साथ अस्थायी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। हम यूपीएससी के प्रश्नों से क्या सीख सकते हैं? जिस तरह भारत देश है, जिस तरह देश जो कि आपस में संबंध बनाने के लिए अनेकों नीति बनाए हैं, अनेकों प्लान बनाते हैं, अनेकों संधि करते हैं, तो इसी तरह जो है जिला में गांव-गांव भी काम कर सकते हैं। इसके फायदे क्या आते हैं? देखिए, देश आज प्रत्येक देश जो कि शांति से जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि एक से बढ़ के एक संधियाँ है, प्लान है, बहुत नियम लगे हैं। तो उसी तरह गांव-गांव भी अगर सुरक्षित होना चाहता है तो यूपीएससी के तर्ज पर उन्हें भी अनेकों संधियाँ बनाना होगा। समझ रहे ना? अनेकों रूल और एग्जामिनेशन के द्वारा सिलेक्शन लेना होगा। बाकी आप लोग समझदार है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।